नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। 970-972 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, स्टॉक महंगा है सस्ता है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम सीधे रिजल्ट से। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं रिजल्ट पर हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ से हमको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा कंपनी किस तरीके की है। कंपनी, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सेबी से मैं एक मतलब गुजारिश करना चाहूँगा कि कंपनियों को एक सख्त आदेश दें कि या तो करोड़ में रिजल्ट हमारे सामने रखें, या तो लाख में रखें, या तो रुपए में भी रख दें, हमको चलेगा। लेकिन कोई कंपनी यहाँ पर लाख में देगी, कोई मिलियन में देगी, कोई करोड़ में देगी, कोई चवन्नी छाप में दे देगी, कुछ भी हो जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम रिजल्ट को ऐसे ऊपरी ऊपरी अगर आप आकर देखना चाहें तो हमको लगेगा कि अगर ये 1.5 लाख करोड़ की इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उस हिसाब से तो इनकी सेल्स बड़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी हम बड़ा अच्छा देख पाएंगे नीचे के लेवल पे अगर चीज़ों को देखेंगे तो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसको अगर हम करोड़ में आंकड़ा नापने लगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। अपॉन 100 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने लाख में रुपए में लिखा हुआ है। इसी से मैं भी काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ अलग अलग कंपनियों के रिजल्ट को एनालाइज करने में। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोज़ में। खैर आगे बढ़ते हैं। हम इसको अपॉन 100 करेंगे तो हमको पता चलेगा 529 करोड़ की सेल्स आई। अब इस यहाँ पर मैं ज़्यादा रिजल्ट में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिजल्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे, कंपनी लॉस प्रॉफिट में रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, मतलब स्टेबिलिटी है नहीं। ये स्टेबिलिटी हम कहाँ से नाप सकते हैं? अर्निंग पर शेयर से, क्योंकि वहाँ से हमको एग्जैक्टली आंकड़ा मिल जाएगा कंपनी हम अपने रिजल्ट में क्या कहना चाह रही है। 5 पैसे का लॉस, ठीक है, ईपीएस में अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपने एक शेयर खरीदा, आपके ऊपर 5 पैसे का कर्जा हो गया एक शेयर के बदले, ठीक। 13 पैसे का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। और ये चीज़ें आप ऊपर के लेवल से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। कोई 6 महीने का पीरियड है, कोई 9 महीने का। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, जो कि यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो 3 मंथ एंडेड 2020, 3 मंथ एंडेड 2020, और ये जून टू सितंबर की बात है, यानी कि इस जो पिछला क्वार्टर था और उसके बाद ये क्वार्टर है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एग्जैक्टली बात नहीं हो रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एग्जैक्टली बात यहाँ से होगी 30 सितंबर 2019 से। कहाँ गया? ये है, हाँ। तो कितना बढ़िया हमारी रेलगाड़ी लैंड कर गई, सॉरी एयरप्लेन हमारी लैंड कर गई। यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे वापस ईपीएस पे। और ईपीएस क्या होता है उसको जरूर समझिएगा, फिर आप समझ जाएंगे रियलिटी। यहाँ से आपने काफ़ी चीज़ें देख ली होगी और आपको रियलिटी पता चल गई होगी। कंपनी में कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है नहीं। अब ये कंपनी फिर भाग क्यों रही है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर 2-4 बातें कहेंगे और आपको एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में भी बताएंगे। स्कैम ये है कि आपको जो लोग अपना स्टॉक लेने को बोलते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि उनके पास स्टॉक है, वो आपको दिलाना चाहते हैं। उनका थोड़ा सा यूज़र बेस नीचे से बड़ा है, तो वो आप लोगों को अगर दिला देते हैं तो उनकी खूबी आगे बढ़ जाती है। खैर, आपको जब ये स्टॉक बहुत बढ़िया 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 1100 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ले लेते हो और वो आपको रिस्क भी समझाते हैं। लेकिन हम और आप रिस्क समझते कहाँ हैं? इसी का वो फ़ायदा लेते हैं। हमारी इग्नोरेंस का फ़ायदा लिया जाता है टीवी वालों के द्वारा, और कुछ नहीं। हम, जैसे एक कहावत है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मैं इस कहावत से बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहता और ना करना देना चाहता हूँ किसी को, क्योंकि अगर आप इग्नोर कर दिए चीज़ों को, बहुत बुरा पछताते हो। और यही होता है, टीवी वाले तो आपको बोल देंगे कि भैया नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन हम आप में से, आप एक बात बताइए, हमने कोई सामान 1000 पे लिया, वो 900 पे आ गया, तो हम क्या सोचेंगे कि भैया ये 900 से 950 भी हो जाए, हम एग्जिट करेंगे। हम 900 पे एग्जिट नहीं करेंगे, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप रूल बनाइए। रूल बनाने के लिए आप इंट्राडे वाली वीडियो हमारी देख सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पर रूल की। खैर आगे बढ़ते हैं। आप अगर देख रहे होगे, ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट के रूप में बना हुआ था। यहाँ पर सपोर्ट बहुत तगड़ा ले रहा था, 1000 रुपये के थोड़ा सा नीचे, 20-25 रुपये नीचे, जहाँ पर अभी ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3 दिन से जो ये 1100 से स्टॉक गिर करके 950 रुपये के आसपास आ गया है, यानी कि 150 रुपये के आसपास की गिरावट हुई है। एग्जैक्टली 150 रुपये तक की गिरावट हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं। 150 रुपये की गिरावट के बाद अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो टेक्निकल लेवल्स पे बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। अब ये बड़ी गिरावट आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। मैंने आपको रिजल्ट में जो ईपीएस से ही सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। आप चीज़ों को ऊपर के लेवल से कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि जब आप कोई किसी ऐसी कंपनी में होते हो, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि अपने स्टॉक को इस अग्नि परीक्षा से गुजारिए, 3 तरीके बताए थे, और उसमें जब आप चेक करोगे इस कंपनी को, ये कहीं खरी नहीं उतरेगी, इसलिए आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। खैर दूसरा कारण आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल लेवल्स पे एक ब्रेकडाउन हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी को काफ़ी नीचे ढकेल सकता है। अगला जो बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है 700 रुपये पर, यानी कि यहाँ से 250 रुपये तक की और गिरावट बड़े प्यार
प्यार से टेक्निकली सिर्फ आ सकती है। अब फंडामेंटली ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, मुझे कहाँ पसंद है, उसके लिए एग्जैक्टली हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। डिस्कशन हम यहाँ से करेंगे। अगर आप देखोगे सारी चीज़ें यहाँ, ये रिजल्ट का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने आपको चीज़ें समझाई और ये आप खुद अपने हिसाब से समझ सकते हो, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, होने दीजिए। मैं जो यहाँ डिस्कस करने आया हूँ वो डिस्कस करने आया हूँ बुक वैल्यू। और दूसरी चीज़ आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने वीडियो देखी हो तो इनके पी के रेशियो के बारे में बताइएगा, इनका पी कितना है। आप दंग रह जाओगे इतनी भयंकर पी क्यों है। और जब आप बुक वैल्यू से भी इनके करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो कितना हाई है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 100 गुना ऊपर अगर कोई ट्रेड कर रहा हो, मतलब 80 गुना 70 गुना ऊपर अगर कोई ट्रेड कर रहा हो, तो आप उस स्टॉक को लेने जाओगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि कंपनी की रियल नेटवर्थ कुछ है ही नहीं। 15 रुपए की नेटवर्थ वाली आप कंपनी खरीद रहे हो, क्या मिलेगा आपको? आप डिविडेंड तो पाओगे नहीं। खैर, अब बात आती है एग्जैक्टली कि लोग फिर क्यों पागल की तरह खरीद रहे हैं ग्रोथ देखकर। अब ग्रोथ किस सेगमेंट की कंपनी है वो आपको पता है, ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी का कितना बड़ा स्कोप है हम सब जानते हैं। इस कारण क्या इतनी डिमांड आ जानी चाहिए, वही आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस डिमांड के एग्जैक्टली कारण को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए हुआ क्या, ये स्टॉक अगर आप पीछे जाओगे तो मतलब इसमें कुछ कोई भी दो राय नहीं है कि 2020 का ये चमकता सितारा है। अगर आप 2020 में देखोगे शुरुआत में एक गिरावट आई, और अगर आप लोज की बात करोगे तो 150 रुपये के आसपास का लो बना, और 150 रुपये से ये स्टॉक कितना भयंकर भागा है आपको पता है। 9 गुना तो बड़े प्यार से इसने पैसा किया है। खैर वापस आते हैं, अब ये पैसा 9 गुना हो गया, इसके पीछे कारण क्या था? जो बहुत सारी इनकी पीयर्स भी हैं, मतलब जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन अन्य जगहों पे भी मोमेंटम आया ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ वाला मोमेंटम कमाल का है। उसके पीछे का कारण अभी चल रहे हैं डिकोड करने, लेकिन हम यहाँ पर जो अब बात बताना चाहते हैं कि जो ऐसा मोमेंटम आया है, क्या ग्रीन एनर्जी में इतना भयंकर रेवोल्यूशन अगले 10 साल में भी पॉसिबल है? यानी कि अगले 10 साल में क्या हम ग्रीन एनर्जी पे 10 गुना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, हो पाएंगे या नहीं? आप खुद अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर हम आपको लगता है हो जाएंगे, तो ये अभी जहाँ प्राइस है यहाँ पर जस्टिफिकेशन 5 साल बाद देगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ 5 साल बाद देगा, क्योंकि कंपनी को हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट दे दें, वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैप होता है। वही आपको ट्रैप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डेटा का सहारा लिया है। इस डेटा के लिए मनी कंट्रोल को पूरा धन्यवाद। तो जो सोर्स है इनका वो है मनी कंट्रोल। आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न BSE से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सोर्स मनी कंट्रोल को मैं पूरा आभार देता हूँ इस डेटा के लिए। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं कि मैं ये डेटा आपके सामने क्यों रखा हूँ। 156 करोड़ इनके टोटल शेयर्स हैं, 100%, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके जो हैं 156 करोड़ हैं। 91 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास कितने शेयर्स हैं? 35 करोड़ शेयर्स। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में ज़रा आप पढ़ लेंगे ना, मतलब क्या कहें, ये जैसे होता है ना कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, ये जेड के बाद अगर कोई नंबर आता है उस ग्रेड के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब आप समझ पा रहे होगे, मतलब ये क्वालिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो इनके शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं। मतलब उनकी जो होती है ना साख, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सही नहीं है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा कौन किस देश से आए हुए हैं। समुंदर के किनारे वाले लोग हैं, ये सब समुंदर में डुबा देंगे आपको, याद रखिएगा। खैर, अगर आप देखोगे 91 करोड़ यहाँ, 35 करोड़ यहाँ, और अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो 60-20-80 करोड़ 80% के आसपास की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस के पास है फॉरेन। मुझे बहुत बड़ा मतलब झटका यहाँ से लगा कि म्यूचुअल फंड्स इनको खरीद नहीं रहे हैं, ना ही NBFCs, ना ही बैंक्स, ना ही म्यूचुअल फंड्स। बहुत छोटा हिस्सा है म्यूचुअल फंड्स के पास। अदर को इग्नोर कीजिए, अब जनरल पब्लिक पे आते हैं। जनरल पब्लिक पे आने का सीधा कारण ये है क्योंकि हम और आप इसमें आते हैं और यहीं से हमको सारा डेटा पता चलता है। सिर्फ 2% शेयर्स हैं हम आप जैसे लोगों के पास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास थोड़े से शेयर्स हैं, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। फॉरेन प्रमोटर्स के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अब जिस डेटा पे हमको फोकस करना है उस पर हम आपको सीधे लेकर आते हैं इस डेटा पर। अगर आप एग्जैक्टली शेयर्स की संख्या गिनोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं, जो पब्लिक रोज़ ट्रेड करती है, हम और आप जैसे लोग। अब इसका डेटा मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पर चलकर, और मैंने इस डेटा को डिस्कस क्यों किया समझिएगा बात। 100 करोड़ शेयर्स हैं या 150 करोड़ शेयर्स हैं, इन्हीं के केस में ही ले लेते हैं। 150 करोड़ शेयर्स हैं, 3 करोड़ ट्रेड होते हैं जो कि 2% हैं। अब ये 2% लोग स्टॉक के प्राइस को मूव करते हैं, इसीलिए इतनी भयंकर डिमांड आई और कोई कारण नहीं था। यानी कि जो पब्लिक शेयर
होल्डिंग है वो इतनी कम है कि इसमें कोई भी स्पेकुलेशन हो सकता है, बड़े प्यार से हो सकता है। कोई भी चेन्नई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या कोई भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेकर आया हो बाजार में, वो चुपचाप स्टॉक को हिला देगा। अब मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, मुझे स्टॉक कहाँ पर पसंद आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बहुत बड़े बबल में बैठे हो, बहुत बड़े बबल में। ये जिस दिन फूटेगा आपको ग्रीन नहीं, आपको बहुत बड़ा रेड सिग्नल दे देगा, आपको बहुत बड़ी तबाही देगा। इसलिए ऐसे स्टॉक से आपको सावधान रहने के लिए मैं बोलता हूं, अगर आपकी खरीद इस स्टॉक में 150 से 250 रुपए तक की है तो आप बने रहिए, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टीबी वालों ने 1000 रुपये के ऊपर खरीदवाया हो। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जिनकी खरीद 500 के ऊपर की ना हो। 500 के ऊपर भी अगर आपने खरीदा है, आपने बड़ा खतरा लिया है। खैर बहुत समय में आपको ग्रोथ दिख जाती है। इसलिए देखो होता क्या है कि अगर हम कहीं पर प्रॉफिट ना दिखा पाए लोगों को, जैसे कि ये जो मोमेंटम आया है, सबने सोचा हम ट्रेन मिस कर गए। चलिए अभी भी यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है, बढ़िया अपटिक फिर से मार सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। 2% को कितने आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आप नए हो और आप ही जैसे लोगों को यहाँ पर ट्रैप में फंसाया जाता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि स्टॉक कैसे भाग जाता है तो आप लोगे क्यों। अभी अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, और मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सपोर्ट इसके लिए बहुत बड़ा है, और गिरावट के बाद ये स्टॉक बहुत भयंकर तरीके से गिर सकता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसमें फिर 200-250 रुपए की बड़े प्यार से गिरावट आ सकती है। तो अब आपको खुद से फैसला लेना है कि आपने टीबी वालों कहने पे लिया है या अपनी रिसर्च करके लिया है। अपनी रिसर्च किया है तो हमारी वीडियो है इन्वेस्टिंग वाली, उसको जरूर देखिएगा। कौन सी ऐसी रिसर्च आपने कर लिया, मतलब क्या देखकर आपने लिया है। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो फ्यूचर में स्कोप बहुत है, तो जितना बड़ा अगले 5 साल में 10 साल में स्कोप है, उतना भयंकर मोमेंटम आ चुका है स्टॉक में, यानी कि अब तो यहाँ पर जूस खत्म है। अगर यहाँ अब भी मोमेंटम आता है, जैसे कि रुचि सोया में आया था, आलोक इंडस्ट्रीज में आया था, या ढेर सारे स्टॉक्स में अक्सर आया करता है, वहाँ पर पब्लिक को बर्बाद किया जाता है, वैसे ही आप बर्बाद होगे। और बहुत लोग जो है ना लॉस शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए हम आप समझ नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर आप इस बाजार में एग्जैक्टली डेटा कैलकुलेट करोगे, 95% लोगों को लॉस होता है। और अगर आप सालाना बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, एक बहुत बड़े लोग का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत बड़े शख्सियत का, और उन्होंने कहा कि 98 to 99% लोग अगर पहले साल प्रॉफिटेबल हैं, दूसरे साल लॉस में चले ही जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर सिनारियो देखा जाए तो कौन बच रहा है जो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। और अगर आप ऐसे स्टॉक्स में हो तो नो डाउट कि 150 लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उन्हीं 150 के चक्कर में 1000 और 5000 लोगों को भयंकर नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी इस स्टॉक पे, काफ़ी दिनों से आ रही थी। जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, मैं जानबूझकर नहीं बनाना चाहता था कि लोग फालतू में फंस जाते हैं और उनको क्या बताया जाए। और जब यहाँ पर ये सपोर्ट तोड़ रहा है तो मैं आपको बहुत पहले वार्निंग दे रहा हूँ, सपोर्ट ले ले ऊपर भाग जाए, आपको कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप कंपनी को वैल्यू के हिसाब से ढूंढ रहे हो तो कोई वैल्यू आपको यहाँ पर मिल नहीं रही है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। पैसा तो आपसे खूब लिया जा रहा है, लेकिन आपको वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है। याद रखिएगा, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आपको वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है। आप ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हो, आप भविष्य पे पैसा लगा रहे हो, और ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकता है आपका पैसा। अगर आप अंधे में तीर चलाना चाहते हो, अंधे बनकर तीर चलाना चाहते हो, या अंधेरे में तीर चलाना चाहते हो, हाँ अंधेरे में अगर आप तीर चलाना चाहते हो, चलाते जाइए, खरीदते जाइए स्टॉक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताता हूँ, जब तक ये स्टॉक मुझे 400 या उसके नीचे इस वक्त की सिनारियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट मार्केट में जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है, नहीं मिलता, मैं बाइंग कभी इनिशिएट करना ही नहीं चाहूँगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है 400 के नीचे ही पसंद है, 400 के ऊपर बिल्कुल नहीं पसंद है। और अगर मार्केट यहाँ से 20% गिर जाती है तब ये स्टॉक मुझे 150 के आसपास चाहिए होगा। अब आप कहोगे ये बहुत फालतू बात आप कर रहे हो, आप तो मतलब कोई सेंस वाली बात ही नहीं की है यहाँ पर। तो भाई होते हैं कुछ स्टॉक्स जो सेंस के परे चले जाते हैं, तो ये मेरे सेंस के परे है, इसीलिए मैं नॉन सेंस वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पर। खैर आप मेरी बात को यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो सकता है कि 1-2 साल बाद आप मेरी ये वीडियो देखो तो आप चीज़ों को अच्छे लेवल पे समझ पाओ, एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर के तरीके से। अगर आप चीज़ों को अभी सोचना चाहते हो, अभी सोच लीजिए। रियलिटी बहुत दूर है भाई साहब, रियलिटी बहुत दूर है। ज़रा सा 2 बातों को बहुत फोकस करना है आपको। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ इनको ज़रा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ये हैं कौन,
ठीक। और प्रोमोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका शेयर कहाँ जाए, शेयर प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी हो, क्योंकि उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक। वो ज़रूर यहाँ पर मतलब होता है ना कि ट्रेडिंग अलग लेवल पे करवा करके, मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अलग लेवल की ट्रेडिंग हो जाती है, वहाँ पर उनको अलग लेवल पे फ़ायदा होता है, लेकिन शेयर का प्राइस कहीं भी जाए उससे अदानी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या किसी भी कंपनी को बहुत रेयर चांसेस में फ़र्क पड़ता है, 5 से 10% चांसेस में, जब 90 to 95% चांसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी का शेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे केवल फ़र्क अगर पड़ता है तो जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें। तो आपको मैंने सच्चाई से वाकिफ़ करवा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचा कीजिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं तैयारी किए और अगर आप आज ऐसे औने पौने शेयर ले रहे हो तो ये जब आपका पैसा जला देंगे ना, चलिए मान लेते हैं ये आपके हज़ार को ये मान लेते हैं 800 कर देते हैं, तो आपको नुकसान तो ये 20% का दिए, लेकिन अगर आप 800 से वापस 1000 पे आना चाहते हो तो आपको 25% का रिटर्न कमाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत कठिन काम हो जाता है, 25% वापस कमा लेना 800 रुपये से, ठीक है। और ये आंकड़ा जितना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा आपका लॉस हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने 600 रुपये का लॉस ले लिया, 600 रुपये आपको गिरा कर पटक दिया गया, 40% का लॉस हो गया, तो आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा 60-65% की रिकवरी करने के लिए। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मुझे ये स्टॉक बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कितना भी बड़ा फ्यूचर स्कोप हो। बहुत अन्य कंपनियां हैं जहां पर हम फ्यूचर स्कोप को अच्छे से प्रिडिक्ट करके पैसा लगा सकते हैं, सही गिरावट में पकड़ सकते हैं उनको। यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत खतरनाक है। दूसरी चीज़, इनके प्रोमोटर्स ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ ये दो मुझे जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं स्टॉक को ना बिल्कुल किसी को रिकमेंड करता हूँ, और जिनके पास है वो अपना डिसीजन खुद से लें, क्योंकि जिनके कहने पे आपने बाई किया हो वो क्या कहते हैं, आपको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या कहते हैं, उनसे थोड़ी सी सलाह लीजिएगा। ये स्टॉक कहीं भी चला जाए, 900 से 1800 हो जाए, 5000 हो जाए, 50,000 हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरी तरह गलत होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मैं नहीं खरीदूंगा और ना आपको सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बबल दिखाई दे रहा है, और वो बबल जिस दिन फूटेगा उस दिन तबाही हो जाएगी। मेरी इस बात को नोट करके रखिएगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।